अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, सिंपल सा जो रिएक्शन है वो ये है कि अल्कोहल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी जो हमारे पास अल्कोहल होगा, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा एक अल्काइल हैलाइड के साथ और उसके नतीजे में बनेगा अल्कोहल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ और उसके नतीजे में बनेगा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ये रिएक्शन है हमारे पास, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये कुछ ये आएगा कि ये हमारे पास ROH होगा अल्कोहल, ये रिएक्ट करेगा किसी HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और उसके नतीजे में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी RX प्लस H2O। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे हमने बेसिकली सिंपली क्या किया है कि OH और इनको कंबाइन कर दिया है और X जो है वो इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, तो जिसके नतीजे में ये RX बन गया और ये H2O बन गया। ये हमारे पास जनरल जो ना वो एक रिएक्शन का एक इक्वेशन आ गई कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन होगा अल्काइल हैलाइड के साथ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास अगर CH3OH है और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा कि Cl जो है वो CH3 के साथ लग जाएगा, H और OH इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा H2O प्लस CH3Cl। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे SN1 SN2 के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम इनको जो ना वो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब इन रिएक्शन में यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं, एक इसका हम पढ़ लेते हैं जनरल मैकेनिज्म, बल्कि उससे भी पहले हम रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है उनमें आ जाता है HF, फिर आ जाता है जी HCl, फिर आ जाता है HBr, फिर आ जाता है HI। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है HI। ठीक है, उसके बाद है HBr, उसके बाद HCl और फिर HF, ये मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, देख लेते हैं रिएक्टिविटी अल्कोहल्स की। अल्कोहल आपको पता है हमारे पास तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल आपको पता है एक ऐसा अल्कोहल होता है जिसमें जो है ना वो OH के साथ जुड़ने वाला कार्बन आगे किसी एक कार्बन से जुड़ा होगा या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो। मिसाल के तौर पर ये CH2 है तो ये CH3 है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में OH के साथ जुड़ने वाला कार्बन आगे दो कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और बाकी इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं कि ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा हो। टर्शियरी अल्कोहल वो होता है जिसमें अल्कोहल के साथ OH ग्रुप के साथ जुड़ने वाला कार्बन आगे तीन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अल्कोहल है, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी। ये क्यों रिएक्टिव है, इसके लिए हमें ना अगला जो टॉपिक है वो SN1 SN2 रिएक्शन वो आना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसकी आपने वीडियोस देख ली, अगर नहीं देखी तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, वहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि टर्शियरी क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, सेकेंडरी क्यों कम है, प्राइमरी सबसे कम क्यों है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी आ गया। अब रिएक्टिविटी का फ़ायदा क्या है, ये आपके पास दोनों की रिएक्टिविटी आ गई। HF ज़्यादा रिएक्टिव है, HCl उससे कम, HBr उससे कम और HI सबसे कम, सॉरी सबसे ज़्यादा। ठीक है, और ये वाला सबसे कम रिएक्टिव है।
ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना उसके साथ उतनी जो ना वो कम कंडीशंस चाहिए होती है रिएक्शन करवाने के लिए, मतलब ज़्यादा हीट नहीं करना पड़ता, कोई कैटलिस्ट नहीं यूज़ करना पड़ता। जो कम रिएक्टिव होता है उसके लिए हमें कैटलिस्ट भी यूज़ करना पड़ता है, हीट भी करना पड़ जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके लिए इसकी निस्बत कम हीट करना पड़ेगा, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसके लिए सबसे ज़्यादा हीटिंग और कैटलिस्ट जो है ना वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम इसके जनरल मैकेनिज़्म की तरफ। देखिए इसका जो मैकेनिज़्म है वो दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल होगा वो HX के साथ यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करके इसमें से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो किस तरह से, किसमें O के पास लोन पेयर होता है और O का लोन पेयर जो है वो इस HX में देखें H पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये वाला जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ठीक है, और ये इसको अपने साथ अटैच करके बना लेता है। ये ज़ाहिर है H O के साथ अटैच होगा तो O के 3 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि O के 3 बॉन्ड इस तरह से बन गए। एक O का बॉन्ड बना हुआ है O के साथ, R के साथ, एक बॉन्ड बना हुआ था H के साथ, एक और H अटैच हो गया। तो जब भी O के 3 बॉन्ड बनेंगे ना तो O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो OH2 पॉजिटिव है इसमें O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। साथ में H यहाँ से निकल गया और ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हैलोजन को दे के जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि HX था, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे गया, ये पॉजिटिव बन के यहाँ पे चला गया इसके साथ OH2 के साथ, और ख़ुद X के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पहला स्टेप है जिसमें ROH2 पॉजिटिव बनता है। R से मुराद कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है या टर्शियरी भी हो सकता है। अब अगला स्टेप जो है ना वो उसमें हमारे पास दो जो ना वो टाइप्स आ जाती हैं। अगर तो हमारे पास जो अल्कोहल है, सेकंड स्टेप की बात हम करने लगे हैं। सेकंड स्टेप में अगर तो हमारे पास अल्कोहल टर्शियरी है तो उसका सेकंड स्टेप भी दो स्टेप पे जो ना वो कंसिस्ट करेगा, 1 और 2। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये OH2 यहाँ से उतरेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि O पे पॉजिटिव है, ये स्टेबल नहीं है, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा, H2O बन के, वाटर बन के निकलेगा, और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब दूसरा ये है कि यहाँ पे, अच्छा, दूसरा ये है कि अब ये जो पॉजिटिव बन गया ना इसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है, इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। ये ऊपर वाले स्टेप में जो हमारे पास यहाँ पे ये जो X नेगेटिव बना था ये अब इस पॉजिटिव कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो ये दो स्टेप पे होगा, पहले ये जाएगा निकल के, फिर अगले स्टेप में ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसके पास चूंकि नेगेटिव चार्ज है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है। इसका कोई इलेक्ट्रॉन यूज़ नहीं होता, ये नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन यूज़ करके यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है, तो ये अल्काइल हैलाइड बन गया। इसको हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। इसकी डिटेल आप वीडियोस SN1 की वीडियोस में देख सकते हैं। अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो उसके लिए क्या होगा कि पहला स्टेप तो CH3OH2 पॉजिटिव बन गया। अब इसमें क्या हुआ था कि पहले OH2 निकला है, फिर X आके लगा है। यहाँ पे X का अटैच होना और OH का निकलना दोनों एक ही टाइम पे होंगे, इकट्ठे होंगे दोनों काम, और उसके नतीजे में क्या होगा कि जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड बन रहा है ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और अल्टीमेटली होगा कि ये यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, OH2 बन के, और इधर से बॉन्ड बन के ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये जनरल मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म, और इस वाले मैकेनिज्म को हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब आ जाते हैं हम इंडिविजुअल रिएक्शंस की तरफ। अब इंडिविजुअल रिएक्शंस में हम डिस्कस करेंगे हर एक के अलग अलग से रिएक्शन कि HCl किस तरह से रिएक्ट करता है। अब देखें HCl रिएक्टिविटी में दूसरे नंबर पे था, सबसे कम रिएक्टिव में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास जो था वो HI है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है कि ये हमारे पास HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, दूसरे नंबर पे HBr, तीसरे नंबर पे HCl, चौथे पे HF इतना कम रिएक्टिव है कि इसके रिएक्शन हम डिस्कस ही नहीं करते, तो हम HCl से शुरू करेंगे। ये कम रिएक्टिव है, फिर HBr उससे ज़्यादा, HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो HCl की जो रिएक्शन है, अच्छा, HCl की जो रिएक्शंस हैं उसमें HCl सबसे कम रिएक्टिव है, उधर से सबसे कम रिएक्टिव अल्कोहल है प्राइमरी, और उसके बाद सेकेंडरी। तो सबसे कम रिएक्टिव HCl सबसे कम रिएक्टिव प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगा ना तो उसको रिएक्ट करने के लिए कैटालिस्ट चाहिए, और वो कैटालिस्ट यहाँ पे होगा जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो इसके नतीजे में अल्काइल हैलाइड बन जाएगा ज़ाहिर है, और साथ में H2O बन जाएगा। यानी कि जो भी अल्कोहल हिस्सा लेगा, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, मसलन अगर हमारे पास
CH3Cl है, CH3OH है, मैथानॉल, ठीक है। मैथानॉल रिएक्ट करेगा जब HCl के साथ, ठीक है, और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है। और इस रिएक्शन के नतीजे में OH की जगह पे Cl लग जाएगा, ये इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। CH3Ca प्लस H2O बन जाएगा। तो ये सिंपल रिएक्शन, लेकिन इस रिएक्शन के लिए हमें जिंक क्लोराइड चाहिए सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल के लिए। लेकिन जब HCl रिएक्ट करेगा टर्शियल अल्कोहल के साथ तो हमें कोई किसी किस्म का रीजेंट नहीं चाहिए, डायरेक्ट रिएक्शन होकर अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, साथ वाटर बन जाएगा। अब HBr रिएक्टिविटी में सबसे दूसरे नंबर पे है HI के बाद, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो HBr का जब रिएक्शन करवाते हैं ना सबसे कम रिएक्टिव प्राइमरी के साथ, तो तब हमें H2SO4 चाहिए होता है एज ए रीजेंट। कंसनट्रेटेड H2SO4 हमें कैटलिस्ट के तौर पे चाहिए थोड़ा सा, तो तब ये रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये H2SO4 हमें सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के साथ जब HBr रिएक्ट करता है तब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो टर्शरी और सेकेंडरी है ये प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव है, और इस वजह से इसके साथ HBr के रिएक्शन में हमें कैटलिस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की आयोडाइड की, ठीक है, तो अल्काइल आयोडाइड में ये देखें, अल्काइल आयोडाइड जो होता है हाइड्रोजन आयोडाइड सॉरी, उसका जब रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें किसी किस्म का कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, नो कैटलिस्ट इसके लिए हमें चाहिए। हाँ, अगर हम अपने पास से कोई एसिड वगैरह ऐड कर देते हैं तो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है CH2, ठीक है, और आपके पास है जी CH3, ठीक है, यहाँ पे हम CH कर देते हैं, यहाँ पे हम OH कर देते हैं। ये जब रिएक्शन करेगा HI के साथ तो डायरेक्ट रिएक्शन में OH की जगह पे I लग जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ठीक है, और H के साथ OH लग जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CHI ठीक है। ये बन गया हमारे पास 2 आयोडोप्रोपेन बन गया, सही है। हाँ, इसके हाइड्रोजन अल्काइल आयोडाइड प्रोड्यूस करने का एक दूसरा मेथड भी है कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं पोटाशियम आयोडाइड के साथ और H3PO4 के साथ। बेसिकली ये दो चीज़ें जो हैं ये आपस में रिएक्ट करके HI प्रोड्यूस करती हैं, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है ना ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बनता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन है सिंपल अल्कोहल का उनके साथ अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। इस रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो जाती है। रीअरेंजमेंट क्या होती है इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देखेंगे। देखें, ये हमारे पास एक्चुअली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चैप्टर जो ना वो करना चाहिए था, उसके बगैर जो ना वो हमें बड़ी मुश्किल समझ आएगी ये। अब देखें, हमने पढ़ा कि जब CH3, ये हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CH3 और CH2OH, ठीक है, इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपानोल, सही है। इसका जब रिएक्शन होगा किसी HX के साथ तो हमने पढ़ा पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होती है, OH के साथ अटैक करके तो OH2 पॉजिटिव बना देता है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, OH2 पॉजिटिव निकल जाता है। अच्छा, जब OH2 पॉजिटिव निकलता है ना तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। लेकिन कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है ना वो इस तरह से होती है कि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी। तो होता ये है कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बात करता है, वो कहता है कि यार तुम अपना ये हाइड्रोजन मुझे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन समेत दे दो, ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरा पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा और वो पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होती है, CH3 C पॉजिटिव CH3 और इधर भी क्या आ गया CH3। तो वो जो पॉजिटिव इस कार्बन पे था वो रीअरेंज होके सेकंड दरमियान वाले कार्बन पे आ गया। इसके नतीजे में हमारे पास अब बना है टर्शरी कार्बोकेटाइन, यानी कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसमें पॉजिटिव, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था लेक्चर में कि पॉजिटिव जितने ज़्यादा अल्काइल के साथ अटैच होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे पॉजिटिव
इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए डायरेक्टली एक कार्बन है मौजूद है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव की कमी पूरी करने के लिए 3 मिथाइल ग्रुप मौजूद हैं और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन के थोड़े थोड़े इसको डोनेट कर देते हैं और वो इस वजह से स्टेबल होता है। तो अब क्या होगा, जब ये बनेगा तो अब जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, CH3 C और इधर CH3 इधर CH3 और इस C के साथ हैलोजन अटैच होगा। अब यहाँ पे एक बात गौर करें, हमने शुरू में कहा था कि OH की जगह पे X लगना है, लेकिन यहाँ पे OH इस कार्बन पे लगा हुआ था लेकिन X जो है वो इस कार्बन पे लगा है। इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट के रिएक्शन ने ना अपने आप को रीअरेंजमेंट हो गई है। जो रिएक्टेंट हमने यूज़ की थी प्रोडक्ट वो नहीं बनी, प्रोडक्ट डिफरेंट है। सही है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे X लगेगा लेकिन X इसकी बजाय इस कार्बन पे जाके लग रहा है आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब रीअरेंजमेंट का नुकसान क्या है कि हम बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया है। तो रीअरेंजमेंट को अवॉइड करने का सादा सा तरीका ये है कि हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने के लिए अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 को थाइनाइल क्लोराइड के साथ और इसमें RCl बनेगा, SO2 बनेगा प्लस HCl होगा। इसमें रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। दूसरा रिएक्शन ये है कि हमारे पास जो है वो ये बनेगा 3ROH अल्काइल 3 अल्कोहल रिएक्ट करेंगे PX3 के साथ। तो इस रिएक्शन में हमारे पास 3 अल्काइल हैलाइड बन जाएंगे प्लस ये जो यहाँ से निकलेंगे ना 3 OH निकलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे वो H3PO3 के अंदर, ये एक एसिड बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं जो ना रीअरेंजमेंट को अवॉइड करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके लिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हम सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एक साल्ट में, ठीक है। ये जो है ना इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सिल्वर साल्ट इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसमें ये नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन मौजूद है। तो ये सिल्वर पॉजिटिव आयन है, इस वजह से हम इसको सिल्वर साल्ट कहते हैं। ये जो सिल्वर साल्ट है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका रिएक्शन करवाते हैं बोरोमाइड के साथ या क्लोराइड के साथ, यानी बोरोमीन या क्लोरीन के साथ, Br2 या Cl2। इस रिएक्शन में होता क्या है देखें, इसमें जो इम्पोर्टेंट काम होने हैं, ये Ag ने एंड पे एक Br के साथ जुड़ जाना है, AgBr बना देना है। ये जो C और 2 O हैं इन्होंने मिलके बना देना है CO2, ठीक है। प्लस क्या बन गया AgBr। बाकी क्या रह गया, बाकी हमारे पास बचा R और इधर से बचा एक Br। ये दोनों मिलके हमारे पास बना देंगे RBr अल्काइल हैलाइड, ठीक है। मैकेनिज्म इसका बड़ा सिंपल सा है। मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल जो ना वो इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले ये जो सिल्वर साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये Br2 के साथ रिएक्ट करता है और ये बेसिकली ऑक्सीजन Br के ऊपर अटैक करता है और ये इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। और इसके साथ अब ये वाला Ag अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ कि RC डबल बॉन्ड O के साथ Br अटैच हो गया और इधर Ag के साथ क्या आ गया, Br आ गया। अब ये जो RC डबल बॉन्ड OBr है ना, इसमें इस तरह से अब बॉन्ड टूटता है O का और Br का कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ले लेता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था होमोलिटिक फिशन, जिसमें हर कोई अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे तो दोनों फ्री रेडिकल बन जाते हैं। ये बन गया ये कार्बोक्सिलिक फ्री रेडिकल और ये बोरोमाइड या बोरोमीन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये स्टेबल नहीं होता, तो ये स्टेबल नहीं होता तो क्या करता है, ये O एक इलेक्ट्रॉन O का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन, ये O इस कार्बन को कहता है मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाओ। तो ये कार्बन क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस ले आता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इन दोनों के दरमियान बेसिकली यहाँ पे बन जाता है डबल बॉन्ड। CO2 जो है ना वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। और अब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो ये फ्री रेडिकल बन गया। तो ये R फ्री रेडिकल जो है वो एक इस तरह के मालिक्यूल को फ्री रेडिकल बनाता है। कैसे, ये यहाँ से जो बोरोमीन निकलना है ये इस R ने निकालना है।
तो ये आर ने ब्रोमीन निकाला, ठीक है, जिसके नतीजे में आर के साथ बी आर अटैच हो गया और बाकी ये वाला फ्री रेडिकल बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ रेडिकल। अब ये वाला रिएक्शन जो है ये चलता जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से ये वाला सर्कल चलता रहेगा और ये रिएक्शन बार बार होता रहेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।